हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं गणित कक्षा 8 अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमको दिया है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है पहला 6, 14, 16 और 18। तो बच्चों पाइथागोरस त्रिक किसे कहते हैं? बच्चों पाइथागोरस त्रिक होते हैं 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ये तीनों पाइथागोरस त्रिक कहलाते हैं। अब ये पाइथागोरस त्रिक होते क्या हैं बच्चों? आपको मालूम है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है। जैसे आपका ये समकोण त्रिभुज है, ये हमारा समकोण त्रिभुज ए बी और सी है। बच्चों पहले हम समझ लेते हैं पाइथागोरस त्रिक किसे कहते हैं, उसके बाद हम हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मान लो हमारा ये जो भुजा है ए बी, ये भुजा हमारी है 4 सेंटीमीटर, ये भुजा है हमारी 3 सेंटीमीटर और ये भुजा हमारी है 5 सेंटीमीटर। तो भुजा ए बी जो है ये इसका आधार कहलाती है, भुजा ए सी है ये इसका लंब कहलाती है और भुजा बी सी जो है ये समकोण त्रिभुज का कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज में ये जो आधार और लंब इन दोनों भुजाओं का जो वर्ग का योग होता है वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। जैसे ये भुजा क्या है 3, तो हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? बराबर होता है 5 के स्क्वायर के। इसको आप सरल कर लो, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? ये 9 और ये प्लस 16 बराबर ये 25। इसको आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 25 बराबर ये 25। तो ये भुजाएं 3, 4 और 5 ये पाइथागोरस त्रिक कहलाती है। पाइथागोरस त्रिक में ये जो 3 सदस्य है 3, 4 और 5, इनमें जो छोटे सदस्य होते हैं उनके वर्गों का जो योग होता है वो बड़े सदस्य के वर्ग के बराबर होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर होता है 5 के वर्ग के। तो इसी को हम पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। ओके, चलो अब हम हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो हमको दिया है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 6 है और पाइथागोरस त्रिक में 3 सदस्य होते हैं, इसमें से हमको एक सदस्य दिया है 6। तो जब हमको एक सदस्य का मालूमात हो तो हम बाकी 2 सदस्य मालूम कर सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पर दिया है पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य हमको दिया है, कौन सा है? एक सदस्य बराबर है 6। बाकी के 2 सदस्य हमें ज्ञात करने हैं। तो ये जो 6 है या तो ये 2m के बराबर है या m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है या m स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 6 को 2m के मान में रख करके। यदि ये 2m बराबर 6 है तो m का मान कितना आ जाएगा? m बराबर आ जाएगा आपका 6/2, इसको काट दो, बराबर 3। यहाँ पर m का मान कितना आया? हमारे पास 3 आ गया है। अब इस m के मान को आप m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 में रख कर देख लो। m स्क्वायर प्लस 1 में इसका मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये m स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9 माइनस 1 बराबर ये 8। ठीक, अब यदि हम इसको m स्क्वायर प्लस 1 में इसका मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा प्लस 1, 9 प्लस 1 बराबर ये 10। तो पाइथागोरस त्रिक हमारे कौन कौन से हो गए? पहला है हमारा 6 हमको दिया है 6, दूसरा हमारा कौन सा आ गया है? ये 8 और तीसरा हमारा है ये 10। इस प्रकार यदि हमको एक सदस्य मालूम है तो बाकी के 2 सदस्य हम मालूम कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला हमको दिया है हमारा सेकंड, दूसरा हमारा है यदि एक सदस्य 14 है तो बाकी के 2 सदस्य हम कैसे ज्ञात करेंगे? यदि 2m बराबर हम 14 को रखते हैं, 2m बराबर
14 रखने पर m का मान कितना आ जाएगा 14/2, इसको आप काट दो बराबर ये 7। ठीक है, अब m का मान हमारे पास है 7, तो इस 7 को आप m² - 1 में रखो और m² + 1 में आप इसका मान रखकर देख लो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको m² - 1 बराबर हो जाएगा हमारा 7² - 1 बराबर ये हो जाएगा 49 - 1 बराबर ये 48। और यदि हम इसको m² + 1 में मान रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 7² + 1 बराबर 49 + 1 बराबर ये 50। ये दो मान हमारे पास निकल गए हैं। तो पहला मान हमारा क्या है 14, दूसरा मान हमारा है ये 48 और तीसरा है ये 50। यदि एक सदस्य 14 है तो दूसरा सदस्य 48 और तीसरा सदस्य ये 50 होगा। 14 का वर्ग और 48 का वर्ग, इन दोनों का जो योग है, वर्गों का योग, वो 50 के वर्ग के बराबर होगा। आप निकाल कर देख लो। 1 हो गया, 2 हो गया, अब है ये तीसरा 16। हमें पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना है जिसका एक सदस्य 16 है। तो इसका हम मान कैसे ज्ञात करेंगे? यदि एक सदस्य 16 है तो सबसे पहले 2m बराबर हम 16 रख करके देखेंगे। तो m बराबर क्या हो जाएगा? ये m बराबर हो जाएगा 16/2, इसको आप काट दो बराबर 8। अब m का मान हमारे पास 8 है तो इस 8 को आप m² - 1 में रखो। पहले m² - 1, तो ये हो जाएगा आपका 8² - 1, ये हो जाएगा 64 - 1 बराबर ये 63। ये दूसरा सदस्य हमारे पास आ गया है। तीसरा सदस्य हमारा कौन सा हो जाएगा? m² + 1, यह हो जाएगा आपका 8² + 1। 8 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है? 64 + 1 बराबर ये 65। ये हमारा तीसरा सदस्य है। तो पहला सदस्य हमारा 16 है, दूसरा सदस्य हमारा ये 63 और तीसरा सदस्य हमारा जो होगा वो 65 होगा। ये तीन सदस्य होंगे, पहला 16, दूसरा 63 और तीसरा ये 65। ये तीन सदस्य हमारे होंगे। चौथा हमको दिया है 18। यदि एक सदस्य 18 हो तो बाकी के दो सदस्य हम कैसे ज्ञात करेंगे? एक सदस्य मान लो हमारा 18 है तो बाकी के दो सदस्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहां पर रखेंगे 2m बराबर 18 और m बराबर हो जाएगा हमारा 18/2, काट दो आप, बराबर हो गया ये 9। अब यहां पर आप लिख दो m² - 1 और m का मान हो गया आपका 9² - 1, 81 - 1 बराबर हो जाएगा आपका ये 80। दूसरा आपका हो जाएगा m² + 1 और ये हो जाएगा आपका 9² + 1, 81 + 1 बराबर हो जाएगा आपका ये 82। ये तीसरा सदस्य हो गया है। तो पहला सदस्य हमारा कौन सा है? 18, दूसरा सदस्य हमारा 80 और तीसरा सदस्य हमारा ये 82। ये हमारा आंसर आ गया है। और इसी के साथ हमारे ये जो 4 पॉइंट हमको दिए थे क्वेश्चन नंबर 2 के, ये चारों को चारों पॉइंट हमने सॉल्व कर लिए हैं। बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना आ गया होगा। यदि बच्चों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।